ठीक है, तो फर्स्ट सम इज कि an object moves 18 meter in the first 3 seconds and 22 meter in next 3 seconds and 14 meter in the last 3 seconds. So what is the average speed? अभी अगर आप लोग को पता होगा तो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो एंड हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? सपोज हम लोग को 3 नंबर दिया है 3, 4 और 5 और मैं बोला कि इन तीनों का मुझे एवरेज निकालना. तो एवरेज कैसे निकालते हैं? हम लोग तीनों को प्लस करते हैं एंड जितना नंबर है उतने से डिवाइड करते हैं. जैसे तीन नंबर्स है ना, 1 2 3 नंबर्स है तो वी डिवाइड बाय 3. सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. आई होप यू गेट इट. टोटल डिस्टेंस क्या दिया था? 18, 24 एंड 14 एंड टोटल टाइम कितना था? 3, बाद में 3 एंड लास्ट में 3. सो सबको प्लस करेंगे एंड जितने बार प्लस किए उतने बार से डिवाइड कर देंगे. सो 54 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 6 मीटर्स. इज दैट सिंपल? एवरेज निकालना है. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल नंबर्स अपॉन कितने बार वो नंबर्स है. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड. और एक एग्जांपल है लास्ट वाले क्वेश्चन का. आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 seconds and 80 मीटर इन द नेक्स्ट 40 seconds and 45 मीटर इन द लास्ट 20 seconds. मतलब पहले 100 मीटर 40 seconds में हो रहा है, दूसरा 80 मीटर जो है वो 40 seconds में हो रहा है एंड 45 मीटर जो है वो 20 seconds में हो रहा है. क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये बात समझ जाएगा, क्लियर लिखा हुआ है वहाँ पे. सो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस. ठीक है, अपना डिस्टेंस क्या था? फर्स्ट 40 सेकेंड्स में 100, सेकेंड 40 सेकेंड्स में 80 एंड थर्ड 20 सेकेंड में 45. तो तीनों को हम लोग डिस्टेंस को प्लस करेंगे एंड तीनों टाइम को प्लस करेंगे. तो तीनों डिस्टेंस को प्लस किया तो 225 आया एंड तीनों टाइम को प्लस किया तो 100 आया. और जब हम लोग ने इसको आपस में डिवाइड किया सो 2.25 आया. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. Now, second one is a mass of 16 kg is moving with acceleration of 3 meter per second square. So मतलब मास 16 kg, कोई भी चीज़ है उसका मास है 16 किलोग्राम. कोई भी चीज़ ले लो, 16 किलो का मास है उसका और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से वो मूव हो रहा है. सो कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स. मतलब फोर्स कितना लगेगा. सपोज मैंने 16 किलो का कोई सामान लिया एंड उसको 3 के स्पीड पे मैंने फेंका या फिर मैंने उसको मूव किया. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी. वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ फोर्स, तो फोर्स कितना लगेगा आपको? पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है. सो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब जितने ज़ोर से मैं उसको, जितने एक्सेलरेशन के साथ उस मास को मैं फेंकूंगा उतना फोर्स लगेगा. सपोज मैंने 16 kg का मास लिया एंड उसको मैंने 10 के स्पीड पे फेंका तो वो 16 इंटू 10 मल्टीप्लाई होकर फोर्स लगेगा. ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वो कितने स्पीड से पड़ रहा है वो होता है उसका फोर्स. सो फोर्स का फॉर्मूला पता चल चुका है, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो क्या हो जाएगा? मास कितना दिया हुआ है 16, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 इट्स 48 न्यूटन. फोर्स क्या होता है? हम लोग न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं. वन मोर थिंग कि आप लोग हर चीज़ का ऐसा यूनिट याद रखना. जैसे फोर्स होता है न्यूटन में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मास होता है केजी में और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड के हिसाब से. ठीक है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना. अब इसमें बात किया हुआ है मोमेंटम का. मोमेंटम, अब कोई भी चीज़ की मोमेंटम क्या होती है कि कोई भी चीज़ एक मोमेंटम को गेन कर लेता है तो वो कैसे गेन करता है. सो मोमेंटम का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि आपका जो मास होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है, वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है. जैसे
फोर्स क्या था अपना, मास इनटू एक्सेलरेशन था, बराबर। ठीक है, मतलब कोई भी मास को अगर एक्सेलरेशन दे दो, कोई भी मास को अगर एक्सेलरेशन दे दो तो वो फोर्स गेन कर लेगा। तो सेम तरीके से कोई भी मास अगर वेलोसिटी गेन करती है, अभी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दो अलग अलग चीज़ है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब कोई भी चीज़ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, वो होता है वेलोसिटी। और उसका वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रहा है, वो होता है उसका एक्सेलरेशन। तो v इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ अब इसमें आ जाते हैं, इसमें हम लोग को पता करना है कि मोमेंटम क्या है। सो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। इस चीज़ को 5 बार आप दिमाग में याद कर लो तो आपको ये कंसेप्ट भी याद हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। अ बुलेट हैविंग मास ऑफ 10 ग्राम, मतलब एक बुलेट है, उसका मास कितना है 10 ग्राम, मूविंग विथ द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। सो अभी मीटर पर सेकेंड आया, तो मीटर पर सेकेंड किसका है, मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी का, ठीक है। सो बुलेट का मास कितना है 0.01 kg, बुलेट का वेलोसिटी कितना है, इट इज़ 1.5। अभी हम लोग को पता चल चुका है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। सो अभी याद रखना इसमें, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बुलेट जो है ना, बुलेट जो है वो एक वुडन प्लैंक है। पहले बुलेट मूव हो रहा था 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बाद में वो जाके ना किसी प्लैंक को टकरा जाता है, ठीक है, उसके अंदर घुस जाता है, पेनिट्रेट कर देता है। सो और जब वो पेनिट्रेट करता है, जैसे बुलेट अगर मारेगा, किसी ने बुलेट चलाया तो वो प्लैंक पे लगा जाके, और जब वो प्लैंक पे लगा तो प्लैंक को मूव किया, बुलेट और प्लैंक दोनों मूव हुए साथ में, ऐसा। सो कितना मूव हुआ हम लोग को ये पता करना है। जैसे मैंने एक लकड़ी के प्लैंक पे मैंने बुलेट चलाया, बुलेट जब उस लकड़ी पे लगा तो बुलेट और लकड़ी दोनों मूव हुए अपनी जगह से, लेकिन कितना मूव हुए उसकी वेलोसिटी मुझे पता करनी है, ठीक है। सो अब मोमेंटम का एक कंसेप्ट है कि जितना टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मतलब कोलिजन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पे पड़ना, कोलाइड करना। तो जैसे बुलेट अगर प्लैंक पे लगा तो बुलेट प्लैंक के साथ में कोलाइड हुआ। सो यहाँ पे क्या बोला, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब किसी भी चीज़ का जो मोमेंटम होता है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है, ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़े रहोगे तो वहाँ पे दिया रहेगा। इसका मतलब एक ही होता है कि कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, ये नेचर का लॉ है। सो हम लोग को पहले बिफोर कोलिजन फाइंड करना है, फिर आफ्टर कोलिजन फाइंड करना है। नाउ बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा, 0 मास। हम लोग को पता है कि मोमेंटम क्या होता है, तो कोलिजन के पहले का मोमेंटम का फॉर्मूला भी सेम ही होगा एंड कोलिजन के बाद के मोमेंटम का, क्योंकि मोमेंटम तो मोमेंटम है ना, उसका फॉर्मूला कैसे चेंज हो सकता है। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, सॉरी बिफोर द कोलिजन इज मास इनटू वेलोसिटी। अब बिफोर कोलिजन का मास कितना था 0.01, बिफोर कोलिजन का वेलोसिटी कितना था 1.5। तो मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एंड आई गॉट दिस आंसर, आई गॉट दिस आंसर। अभी आफ्टर द कोलिजन का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे बिफोर द कोलिजन प्लैंक का मास प्लैंक का ही मास था, जैसे समझो प्लैंक का मास होगा 10, तो वो 10 ही था बिफोर कोलिजन, जब बुलेट प्लैंक में नहीं लगा था, ठीक है, एंड बुलेट का मास था। लेकिन आफ्टर द कोलिजन, जब कोलिजन हो गया उसके बाद बुलेट प्लैंक के अंदर गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सो प्लैंक के मास के अंदर बुलेट का मास ऐड हो गया, समझ में आ रहा है। जैसे बुलेट जो था वो
प्लैंक के अंदर घुस गया, पेनिट्रेट कर गया, तो प्लैंक के अंदर बुलेट का मास ऐड हो गया ना, ठीक है। सो वो ध्यान में रखना है। तो मास थोड़ा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ प्लैंक। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। सो मास थोड़ा चेंज हो गया, मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ प्लैंक, ठीक है। मास क्या हो गया, बुलेट और प्लैंक दोनों का कॉम्बिनेशन इनटू वेलोसिटी। सो अगेन दिस विल बिकम 0.1, it's not 0.0, it's 0.1.